दिक्कत है मतलब लोगों के पास, बहुत दिक्कत है। मतलब ये मत समझना 200 फीस देना भी मुश्किल है वहाँ पे। अब बोलोगे कैसे भैया, क्योंकि अब 200 तो नहीं होगा, अब 300-400 तो होगा कम से कम स्कूल का फीस, जो सबसे अच्छा मतलब अच्छा क्या 400 फीस होगा मतलब स्कूल का। एक क्या बोलते हैं कॉन्वेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, 400-500 फीस होगा बच्चों का। तो अगर एक बच्चा चला गया 400-500 मान लो फीस लेके, तो उसका ड्रेस व्रेस क्या पता बोलते हैं वो, कपड़े वगैरह का पैसा वगैरह, ठीक है। और बहुत दिक्कतें हैं बिहार में, मतलब सबको मजदूरी मिल भी नहीं पाता, तो समझ लो महीने का वही कमाते हैं सब। 5,000 भी कोई बचा लिया तो काफी है। तो खाने पीने का तो अलग होता है, ऊपर से अगर घर में क्या है, कोई मम्मी है और पापा बीमार है मान लो, बुढ़े हो गए हैं, तो उनका खर्चा अलग से, सब चलता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि सब सरकारी में नाम लिखवाते हैं, सारे बच्चे वहाँ पे सरकारी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और कन्वेंट में भी ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा पैसा मान लो आ गया 200-300 वाला महीने वाला, ठीक। कन्वेंट स्कूल वालों का यही यही वो है, बकैती है मतलब, ठीक। तो मैं भी था उस समय, ठीक है। हाँ, सब थे हम लोग, सब के सब थे मतलब। तो कन्वेंट स्कूल वाले रक्षाबंधन को राखी बन, मतलब 12-13 साल उम्र का समझ आ, लेकिन फिल्में देख रही थी शुरू से ही, मतलब या लव स्टोरी वाली फिल्में, कि कैसे कैसे क्या चीजें होती है। तो हमने तो भाई कसम खा लिया कि चाहे जो हो जाए उससे राखी उससे राखी नहीं बनवाई, ठीक है। ये वाली कहानियां थी, और मैं कैसे भी करके बच गया, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम अनिल है, बहुत हरामी है वो, मतलब क्या बताऊं, वो जाके सर को बोल दिया कि सर इसने राखी नहीं बनवाया, मतलब एक लड़की थी मेरे घर के बगल की थी, तो उससे नहीं बनवाया, नाम नहीं ले सकता उसका। तो उसने बोल दिया जाके, अब सर आया, सर ने जबरदस्ती करे बनवा दिया, मतलब क्या बताऊं तुझे। तो वो जो दर्द है मतलब तो तुम्हारे स्कूल में भी शायद ऐसा होता होगा है कि तुमको मन नहीं है फिर भी तुमको पहली बार राखी बनवा दिया गया, ठीक। अब एक बार राखी बन गया तो समझ रहे हो, फिर ये चीजें हैं। तो वो भूल चीजें होता है कि चलो होता है मतलब, ठीक। मतलब उसमें कुछ था भी नहीं, मतलब 12 साल की उम्र में क्या होगा आदमी को, कुछ नहीं होगा, प्योरिटी भी नहीं था। लेकिन ये है कि फिल्में देख देख के वो नशे चढ़ गए थे फालतू वाले। तो ये दिक्कत शायद तुम लोग के पास भी होगा स्कूल वगैरह में। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि राखी बनवाया था रक्षाबंधन को? चलो तुम्हारा स्कूल अच्छा है इसका मतलब, ठीक है। रक्षाबंधन में स्कूल जाया ही मत करो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक। तो कल का क्वेश्चन था, ये खासकर छोटे बच्चों में होता है, बड़ों में तो नहीं होता ज्यादा। तो कल का क्वेश्चन था, मुझे देख लेता हूँ एक बार क्या था, वो भूल गया। उसको एक बार कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसका आंसर डी ही होगा, जो एक और था ना क्वेश्चन वो। ये जो क्वेश्चन नंबर वो था क्या बोलते हैं 20 था बेटा, उसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी ही होगा। समझ लो ऐसा क्यों होगा, देख ध्यान दो। हमने सही किया था, टेंशन मतलब। अब वो आंसर ए मालूम है क्यों लिख दिया था, हाँ 20 का। देखो आंसर मालूम है ए क्यों लिख दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा कुछ छोड़ दिया था, मतलब वो क्वेश्चन कुछ और था, इसलिए उसका आंसर ए होता अगर वो उस तरह से क्वेश्चन होता तो। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन मैंने लिखा था बेटा, उस तरह से आंसर डी होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया गया था उसका आंसर बिल्कुल डी है, टेंशन मत लीजिए। क्या बेटा, आई माइनस, सी एल माइनस, और क्या था, बी आर माइनस, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो सिंपल सा बात था बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या, कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अट्रैक्ट हो, या फिर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को क्या करे बेटा, रखना चाहेगा, ठीक है। ये वाली बात थी। तो बेटा सोचो, कौन भागना चाहेगा, क्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये चाहेगा कि मैं जल्दी खत्म करूं, इसको हटा दो बेटा। ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है यार, तो ये क्या चाहेगा कि चलो, मतलब क्लोरीन इतना तो नहीं चाहेगा, क्लोरीन का साइज छोटा है ना ब्रोमीन से, ठीक है। और आयोडीन का साइज क्या है, सबसे बड़ा है, तो उसको निगेटिव चार्ज रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक बेटा। तो जब हम कल बात कर रहे थे, हम लोगों ने कल ऑर्डर की बात किया था, तो क्या किया था हम लोगों ने, कि सबसे ज्यादा किसका होगा, सी एल माइनस का, फिर बी आर माइनस का, फिर किसका होगा बेटा, आई माइनस का। ये बताया था ना न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। कारण क्या था बेटा, कि छोटा साइज है इसके पास, ठीक है, और इसकी निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे पास फट से कोई पॉजिटिव वाला आ जाए, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन उसको दे के बॉन्ड कर लूं। आयोडीन के बहुत बड़ा घर होता है इसका, ठीक है। बाद में जानोगे तो मालूम चलेगा 5 सेल होता है। तो ये उतना डेस्परेट नहीं होगा जितना डेस्परेट कौन होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर था तुम्हारा, और ये बिल्कुल सही है जो तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब डी था ऑप्शन, ठीक है। अब यही बेटा ऑप्शन ए आंसर तब हो जाता ना जब वो लिख देता वहां पे क्या, इन वाटर, ठीक है। मतलब अरेंज इन
हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बोल देता बेटा, और लिखता इन वाटर। तो जैसे ही वाटर में ये काम होगा तब वो ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है तुमको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है 11th में पढ़ना था, वाटर का क्या काम करता है वहां पे पढ़ना था, ठीक है। और बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ये बोल देता हूँ कि क्या कर लेता है बेटा, वो घेर लेता है वो वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। बस इतना याद रख, ठीक। अब हाइड्रोजन 11th का चैप्टर है, वहां पे पढ़ाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन में वाटर पढ़ते हैं, H2O मॉलिक्यूल, तो वहां पे इस बातों को किया जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल कौन था, डी था, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो बाकी सब बातें खत्म करते हैं। ए नहीं है आपका आंसर, क्या आपका डी है, यानी जिसका डी क्या बोलते हैं, जिसने डी मारा था वो अपने आप को सही समझे और 5 नंबर अपना ऐड कर ले अपने मन से। ये चीजें किसने मारा था डी, डी बताओ मुझे। ये तो प्रज्ञा मारी थी शायद, हाँ खुश हो रही है। और किसने मारा था डी, अभी कोई झूठ ही बोल देगा। नहीं, तुम लोग ईमानदार आदमी हो, मतलब झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी है तुम लोगों में। मैंने CHRD रखा था, CHRD मतलब चलो ठीक है। अच्छा, एक 15 वाला था शायद, अच्छा छोड़ रखा था, ठीक है। 15 में देखो क्या था बेटा, ये NR2 था, ठीक है। दिमाग कल में ध्यान दिया नहीं, मतलब आसान कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, OR था। तीसरा क्या था, फ्लोरीन था ना शायद, हाँ फ्लोरीन। अब माइनस आई की बात कर रहा था, या इंडक्टिव की बात करें, माइनस आई की बात करें। अब मैं प्लस समझ के इसको ज्यादा कर दिया था, प्लस थोड़ा ही यहाँ पे जो तुमको मैंने ऑर्डर लिखाया है बेटा, किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का, माइनस आई का ऑर्डर, उसमें क्या था, ये वाला था, NR3 प्लस था, ठीक है। जब प्लस रहेगा ना ये, तभी इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, क्यों बेटा, ये प्लस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, नाइट्रोजन के पास, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा बिहेव करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, किससे, सिंगल बॉन्ड से, माइनस आई में। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं था, देखो यहाँ पे असली में क्या है, इसके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है ना। NR2 का मतलब क्या है, देख ऐसे N है बेटा, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, 2 बॉन्ड ये हुआ, 1 2, तीसरा बॉन्ड ये है जहां से लगा होगा ये, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा जरूर इसके पास। ऑक्सीजन ऐसे दिखाया था मैंने, OR, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे यार, ठीक है। 2 लोन पेयर से कंफ्यूज मत होना बेटा, देखो कहानी क्या होगी। और बाद में क्या था, फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। फ्लोरीन सबसे टॉप पे होगा किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव में, मतलब माइनस आई में, तो तुमको पता ही है, ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस आई इसका शो करता है, ये सब प्लस एम वाले में आता है, अगर याद हो तो, जिसके ऊपर लोन पेयर है वो प्लस एम शो करता है ना, ये वाली कहानी थी। अब तुमको बेटा प्लस एम तो यहाँ करना नहीं है, क्या दिखाना है तुमको बेटा, अब इसमें से तय करो कौन, कि कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा, कौन कम प्लस आई शो करेगा, ठीक है। उसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक है बेटा, ये वाला हाल है। दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे, टेंशन मतलब। इसके पास एक लोन पेयर है, देख ले, इसके पास 2 वाला भूल जा, 2 का कंसेप्ट नहीं काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 2 आर भी है, ठीक बेटा, अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप भी क्या करता है, प्लस आइसो करता है, ये कहानी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब आ गया था एक ऐसे ही, मतलब बीच में से, ठीक है। सब कुछ लिखा कर हटवा नहीं सकते, तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बेटा, कि यहाँ से लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन चाहेगा डोनेट करने का, ठीक है। यहाँ से 2 2 प्लस आई लग रहे हैं इसको, ठीक है। और ये नाइट्रोजन जो है बेटा, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, क्यों सुनो, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे बेटा, ऑक्सीजन से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन रखेगा ना अपने ऊपर, खाली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात है, तो पहले कौन करना चाहेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो पहले नाइट्रोजन करना चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये 2 से मत कंफ्यूज हो, दोनों को तो डोनेट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही डोनेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ सोच रहा है कि 2 है तो दोनों डोनेट हो जाएगा ना, सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो पहले कौन डोनेट करना चाहेगा बेटा, नाइट्रोजन। तो अगर ऐसी कहानी होगी, नाइट्रोजन वाली बात होगी, पहले ये डोनेट करना चाहेगा बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका प्लस आई बढ़ जाएगा, डोनेट करने का मतलब यही तो होगा। या फिर प्लस आई सोचना, यही सोच, किससे, आर से सोच ले तू, आर मतलब अल्काइल ग्रुप, तो प्लस आई। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को, लगता है मुझे, बोल रहा कि आप ही मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, एक मिनट साफ करना थोड़ा। इस तरह के क्वेश्चन 1 2 आते ही आते हैं, ठीक है, थोड़ा मजेदार टाइप का। देखो ये देख ले ध्यान से, यहाँ बेटा आर लगा है, ठीक है, इससे ही समझ ले, बात खत्म। लोन पेयर क्या प्लस ए में काउंट होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या ओ आर लगा है, देखिए कहानी है, बात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या सोच बेटा, ये ज्यादा डोनेट करेगा, ये कम करेगा,
कौन वाला? ये आर वाला, ये सोच के चलना है हमको, प्लस आई। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा बेटा, माइनस आई कौन शो करेगा, एफ फ्लोरीन शो करेगा। उसके बाद कौन बेटा, ओ आर, फिर NR2। ठीक है, ये था ऑप्शन। एक बार रिप्लाई कर दो। सबसे कम NR2, फिर OR, फिर ये। कैसे बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्लस आई है, ठीक है। देखो समझाने के बहुत तरीके होते हैं, मैं ये लोन पेयर का तरीका छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि लोन पेयर से क्या होता है, प्लस एम होता है। हमारा डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। किसका बेटा, इंडक्टिव का। इंडक्टिव क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से होता है ना, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर से डोनेट करा दूंगा तो फिर प्लस एम वाली कंसेप्ट आ जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा वो। तो ये मान लो आर को मान के चल लिया हम लोग, ठीक है। ये चीज है। देखो सब कुछ मालूम है क्या होता है इसमें ना, एक्सपेरिमेंटल होता है, ये चीजें है। लेकिन तुमको ना पढ़ाया जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट सब कुछ नहीं रख लोगे तुम, ठीक बेटा। तो कुछ कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसको लगा के तुमको सोचना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे अच्छे क्वेश्चन आ जाए। अच्छे क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको तुम्हारे कॉपी में नहीं लिखाया था, ठीक है। नहीं लिखा सकते, मतलब इस तरह से लिखाऊंगा तो फिर मानो चलेगा NR3 लिखा रहा हूँ, सब कुछ लिखा रहा हूँ, तो तुम 50-50 चीजें रट रहे हो, तो रट के पागल हो जाओगे तुम। तो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा दिया, बस बाकी बात खत्म। चलिए अब बात खत्म करते हैं सर। अब आते हैं अपने आइसोमरिज्म पे। अच्छा, आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे हम लोग, ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए थे, चलो खाली बातें करते हैं। आइसोमरिज्म क्या है पता आप लोगों को, उसके बारे में बात नहीं करूंगा फिर से दोबारा। हम क्या पढ़ रहे थे, बस चेन पढ़ रहे थे ना, चेन और पोजीशन। चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। चेन आइसोमर्स और क्या बेटा, दूसरा पोजीशन आइसोमर्स। चेन में क्या था बेटा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, MF लिख देता हूँ, ठीक है, MF। दूसरा क्या था बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप, FG लिख दूं, FG, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक बेटा। बट डिफरेंट क्या बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। ये कहानी थी। अच्छा, पोजीशन में क्या था बेटा, पोजीशन में क्या था, देख ले, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। दूसरा क्या बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी सेम होगा, FG। तीसरा क्या बेटा, ये भी ध्यान रखना, कई बार लिखते नहीं ये लोग, सेम नंबर ऑफ कार्बन, ये भी होना चाहिए इन मेन चेन, ठीक है बेटा। डिफरेंट क्या होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल, या फिर क्या बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर बेटा एंड सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट लगा, ये अलग है, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूएंट ये बता चुका हूं, ऐसे कोई नहीं कि पहली बार बात कर रहा हूं, ठीक। तो चेन आइसोमर मतलब क्या बेटा, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या है, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर सब्स्टिट्यूएंट, बस पोजीशन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक बेटा। और कार्बन जो है मेन चेन में वो भी सेम होगा पोजीशन वाले में, ठीक। इसको ध्यान रखना, ये तीनों बातें लिखा दिया हूं मैं, ठीक। कई बार तुम बुक खोलोगे ना तो ये वाला पार्ट रहता ही नहीं है, फिर ये वाला पार्ट रहता ही नहीं, फिर बच्चे गलती कर सकते हैं, ये चीजें होता है। बोर्ड में नहीं करते हैं, बोर्ड में उस लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, ये बात है। अब इसका एग्जाम्पल देख रहे थे, इतना मुझे याद है, किसका बेटा, आइसोमरिज्म का। एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि, क्या बताया था, मीथेन का, इथेन का और प्रोपेन का नहीं होता आइसोमर्स, नहीं बनते हैं ना, बताया था ना, बताया होगा। नहीं बताया था, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का नहीं बनता है ना। देखिए मीथेन कैसे बनेगा, CH4 है, तो और कुछ कर सकता है क्या, बताया था। तो सीधे चलते हैं आगे बेटा, कि ब्यूटेन पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, चलते हैं ब्यूटेन पे। प्रोपेन का भी नहीं बनता, देखना कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 और CH3, एक यही बन पाएगा, और कुछ कर ही नहीं सकते तुम। कोई बोल रहा है ऐसे कर दो ना, CH3 और इसी कार्बन पे लगा दो, क्या यहाँ पे, एक ही बात हो गया ना, मेन चेन तुम्हारा ये नहीं होगा रे, दो चीज थोड़ी है, एक ही बात है ये। तुम, इसलिए तुमको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, क्या नोमेनक्लेचर, ठीक। ये दोनों एक ही बात है। हम बात कर रहे थे ब्यूटेन की,
अब मुझे लगता है ब्यूटेन वाला भी करा दिया था। क्या मैंने ब्यूटेन का करा दिया था तुमको? मुझे रिप्लाई करो। ब्यूटेन में कितने आइसोमर बनते हैं? कराया होगा तो बताओ मुझे। करा दिया था। चलो एक बार लिख देता हूँ। 2 बनते हैं ब्यूटेन में, C4H10। क्या क्या बन सकता, देखो बेटा क्या क्या बन सकता है। CH3, CH2, CH2 और एक क्या CH3, बात खत्म। ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा बेटा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। CH3, CH, यहाँ ले लो CH3 और ये भी CH3, ठीक बेटा। ये 2 ही बन सकते हैं। कोई चाहे तो काउंट कर ले, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन होगा, टेंशन मत ले, काउंट करते रहना घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। बस 2 ही बनेगा और कुछ बन ही नहीं पाएगा, ठीक। और ये दोनों क्या है, अगर तुमसे पूछू बेटा, ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर की पोजीशन आइसोमर्स, तो चेन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि सेम मोलकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। बोला फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? सिंगल बॉन्ड है, बात खत्म। नहीं है फंक्शनल ग्रुप, ठीक बेटा। डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। देखिए यहाँ मेन चेन में ये 4 कार्बन होगा, यहाँ पे क्या होगा? आईपैक नाम लिखोगे तो बताओ, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखोगे इसको, ठीक है। तो मेन चेन में एक जगह 3 कार्बन, एक जगह क्या 4 कार्बन, तो ये क्या हुआ बेटा? चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जब हम पढ़ चुके थे, तो अब किसकी बात करें हम लोग? पेंटेन की बात करते हैं एक बार। शायद मैंने पेंटेन भी करा चुका था, तुम्हें लगता है मुझे। क्या पेंटेन करा चुका था? तो सीधे हेक्सेन पे जाएंगे। याद है तभी बोलना, मतलब अगर नहीं कराया था तो बोलो, करा दिया था अच्छी बात। चलो हेक्सेन करते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गया। हेक्सेन करते हैं बेटा। हेक्सेन क्या होता है? C6H14, ये होता है हेक्सेन। आइए करते हैं, क्या क्या बन सकता है। तो सबसे आसान वाला ये लिखता हूं मैं, CH3, CH2, 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 4 हुए, 5वां CH2 और CH3, ठीक है। ये बन गया हेक्सेन। अच्छा, बी में करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं उसको, मेन चेन को। CH3, CH2, CH2, यहाँ पे CH बेटा, यहाँ पे लगाते हैं CH3, ठीक है। और यहाँ पे CH3 सेम है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 1 6, हाँ बिल्कुल सेम है, टेंशन मत, ठीक है। अच्छा, और क्या बन सकता है? देखो क्या बन सकता है। अब की बार ना सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ लगा दिया मैंने, कहाँ पे? यहाँ CH3, अब फिर आगे क्या लिखा? CH2, CH3, ठीक है, ये कर दिया। यानी एक बार क्या बनाया बेटा? 6 कार्बन का चेन। उसके बाद बी एंड सी में क्या है? 5 कार्बन का चेन है दोनों में। अब 5 कार्बन का चेन वाला और कोई बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता बन सकता। तुम कहीं और पे करोगे, रिपीट कर दोगे। पहले 6 कार्बन वाला बनाया चेन बेटा हम लोगों ने, तो उसमें 1 बना, 5 कार्बन वाला 2 बना, ठीक है। अब 5 का और नहीं बन सकता। और बनाओगे तो या तो नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे, या फिर से हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। या फिर रिपीट करते रहोगे तुम उसी, ठीक है। तुम मेरे बात पे विश्वास करो, तुम घर पे करके देखना, ठीक है। कुछ भी करो, बोल रहा है कोई यहाँ लगा दो ना, तो यहाँ लगा दोगे तो यही वाला हो जाएगा ना, नाम तो एक ही हो जाएगा ना। इससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ लगाया तो? 1 2 इधर से नंबरिंग कर दोगे, 1 2 हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आ रहा तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक है। तो बेटा अगला देखिए क्या लिख रहा हूँ। अब 4 कार्बन का चयन कर दे रहा हूँ, ठीक। CH, CH, CH3, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक, ठीक है। और क्या बन सकता है? ई में एक ये बन सकता है CH3, C, एक ही पे दोनों लग गया, CH3, नीचे CH3 बेटा, और यहाँ पे क्या? CH3। कितना हो गया देख तो? ना ना, 5 ही का ना, थोड़ा और बड़ा कर दे। ये यहाँ पे CH2 बेटा, फिर CH3, ठीक। तो एक ये बन सकता है, ये भी 4 कार्बन का चयन है, कहीं से भी देख लें। कुछ और बन सकता है क्या 4 कार्बन वाले में? नहीं, कुछ और नहीं बन सकता, ठीक। नहीं बनेगा। अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया तो फिर 5 कार्बन का चयन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यही नहीं बन सकता, ठीक। 3 कार्बन का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। कोई सोच रहा है तो फिर वो गलत सोच रहा है, फालतू बात सोच रहा है, ठीक है। तो 3 कार्बन का बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक बेटा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछूंगा? कुछ इस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछने वाला हूँ बेटा, कि ये जितना आइसोमर बने हैं, कितने ABCDE, इसमें से आपको पेयर दूंगा मैं, और उन पेयर में आपको बताना है कौन सा आइसोमरिज्म शो होगा, ठीक है। जैसे कि अभी पूछूंगा, जिससे पूछूंगा ये बताएगा। जैसे कि पेयर नंबर क्या? A एंड B में बताना है,
दूसरा पेयर बी एंड सी। अभी उत्तेजित मत हो, ठीक है, जिससे पूछूंगा ही बताएगा, किसी ने फट से मुंह खोला समझ जाना। ए एंड सी एंड डी, ठीक बेटा, एक यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, जगह नहीं मेरे पास। डी एंड ई, ठीक है, चलो इतना लिख दिया। तो एक बार पहले मैं कर देता हूँ, देखो फिर आगे करते रहना। कोई बोल रहा मैं सब करके बैठा हूँ, देख ले एक बार करके बैठा, ठीक है। ए एंड बी में क्या होगा, तो चलो चेक करते हैं बेटा। देखो तो ये तो मेन चेन में कितना कार्बन, 6 कार्बन। बी वाले में देख क्या, देख ध्यान से, 5 ही कार्बन का मेन चेन बनेगा, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये चेन है, चेन आइसोमर। बी एंड सी बताओ क्या है, बी एंड सी के बारे में बताओ। कौन बताएगा, मैं नाम उसका तय कर रहा हूँ, कोई अगर टाइप कर रहा तो रुक जाओगी, ठीक। प्रज्ञा बताएगी मुझे, ठीक। प्रज्ञा बताओ बेटा, बी एंड सी में क्या है, चेन है या पोजीशन। कल वैक्सीन ले लिया तो हाथ खाली दर्द कर रहा है और कुछ नहीं है, जहां पे वैक्सीन लिया वही। वही कल दर्द नहीं कर रहा था, आज दर्द कर रहा है। बताओ क्या कैसी नहीं आते हैं, ठीक है। तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग को नहीं मिलेगा ना, 18 से कम हो तुम लोग। पोजीशन है, ठीक है, बिल्कुल। कैसा पोजीशन देख लो, बी एंड सी की बात कर रहा हूँ। तो बेटा देखिए दोनों में क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, बी एंड सी में तो होगा ही होगा, टेंशन मतलब उसके बारे में नहीं सोचना है। दूसरी बात क्या है बेटा, सेम नंबर ऑफ कार्बन क्या है मेन चेन में, देखो मेन चेन बनाओगे तो ये बनेगा मेन चेन। डिफरेंट क्या है बेटा, पोजीशन किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पे 1 एंड 2 और यहाँ पे क्या 1 2 3, यानी बी एंड सी में क्या होगा बेटा, पोजीशन आइसोमर होगा, ठीक है। मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है बेटा, ए एंड सी है। मैं चाहता हूँ ये बताओ, ये कौन बताऊं मैं, नाम सुजैन बताएगी ये वाला। बता सुजैन, चेन है कौन, ए एंड सी, ठीक है, बिल्कुल चेन है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, चेन है। क्यों चेन है कि मेन चेन में कितना है यार, 5 कार्बन, ऊपर में क्या 6 कार्बन। बोल रहा है पोजीशन नहीं है यार, तो वहां पे सब थोड़ी है यार, सिर्फ यहीं पे तो है, ठीक है। चलो ठीक। अब सी एंड डी बताओ मुझे, नंदनी बताएगी बेटा, सी एंड डी में क्या है। सी एंड डी पूछ रहा हूं, चेन है, ठीक है, बिल्कुल सही। सी एंड डी भी क्या चेन है, कहा गया, बिल्कुल सही। अच्छा डी एंड ई क्या है, बताओ भाई, क्या नाम है, पारस। पोजीशन है, बिल्कुल। देख यहाँ पे भी 4 कार्बन, यहाँ पे भी मेन चेन में 4 कार्बन, हाँ पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या 2 एंड 3 पे है, यहाँ पे क्या दोनों 2 पे ही है। तो ये सब बातें आपको मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक बेटा। चलिए अब इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इतना बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कराते जाऊँ, है हेक्सेन का करा दिया तो पेन क्या मतलब उसका करा दूं, क्या बोलते हैं, हेप्टेन का ऑक्टेन का, उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो एक छोटी सी याद रख लेना, छोटा सा मतलब रिमेंबर करने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक बेटा। किसके लिए बेटा, नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अल्केन। आइसोमर्स बेटा या फिर क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, एक ही बात है। बोल रहा कोई स्ट्रक्चर में सारा चीज आता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन टेंशन मत लो, दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। क्या नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये दो पार्ट में बटा था ना, एक स्ट्रक्चर बटा था, दूसरा क्या बेटा स्टूडियो। स्टूडियो तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे अभी, बहुत टाइम है अभी, 7 8 क्लास में वहां पहुंचेंगे, ठीक। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर अल्केन तुम याद रखना, क्यों याद रखना, कि तुम वहां पे लिख के थोड़ी तय करोगे कि यहाँ कितना है, मतलब फिर मालूम चला उसने पूछ दिया क्या पेन ऑक्टेन पूछ दिया, तुम कुछ भी कर ले गलती लिखोगे तुम, मैं भी गलती लिख दूंगा अगर मुझे याद ना हो कितना है, लेकिन मुझे पहले से याद है कि इतना बनता है, इसलिए मैं क्या करूंगा, कैसे भी करके वहां पहुंच जाऊंगा कि हाँ 15 बनता है 16 बनता है, वैसे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे मान लो याद ही नहीं रहा कि कितना बनता है, तो मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही दूंगा, मतलब ये चीज है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तुमसे तो वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि तुमको याद है कि नहीं, ये नहीं कि तुम स्ट्रक्चर लिखते रहो, मान लो 10 मिनट तुम स्ट्रक्चर लिख रहे हो। तो रिमेंबर रखिएगा बेटा, ठीक है, किसके लिए,
देखिए यहाँ पर अल्केन तुम्हारा क्या क्या है, अल्केन, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक, पहला लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मीथेन इथेन प्रोपेन में तो बनता नहीं है। पहला क्या, ब्यूटेन, ब्यूटेन का लिखा है तो अभी याद है तो बताओ, 2, ये याद रखना, ठीक बेटा। ब्यूटेन के बाद क्या, पेंटेन, पेंटेन, ये 3 होता है इसका, अभी कर चुके हैं, टेंशन मत। फिर क्या किया हम लोगों ने, हेक्सेन किया, अभी किया पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें कितना बना था, 5। ठीक है, तो इसको याद ही रखिएगा, मतलब ऐसे नहीं वहां लिख रहे हैं, ठीक, याद रखिएगा। हेक्सेन के बाद क्या आएगा, हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन में बनता 9। ठीक है, अब देखिए शायद कभी आया नहीं है, लेकिन मैं एक लिख देता हूँ, टेंशन मतलब, हेप्टेन से आगे कहीं पूछा नहीं गया, ठीक है, फालतू वाली बात रहेगी। ऑक्टेन में होते हैं 18, 18 से ही बोलेगा तुमको, हाँ, तो इतना दिमाग में रखना, ठीक बेटा, इससे ज्यादा कहीं पूछा नहीं गया है क्वेश्चन वगैरह, तो इसलिए ज्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हालांकि नोनेन का लिखोगे तो 35 होता है, तो वो तुमको आएगा नहीं, ठीक है, एक बार लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, अरे क्या आपका फायदा, आया ही नहीं क्वेश्चन कभी तो। वैसे नोनेन का कितना होता है, 35 होता है, ठीक है, लेकिन कुछ फायदा ही नहीं, चलो लिख देता हूँ नोनेन का कितना होगा, 35। अब तुमको अगर नहीं पता है कि बेटा क्या, कि ऑक्टेन का 18 बनते हैं, तो तुम कुछ भी लिख 1-2 छोड़ ही देगा, मैं भी छोड़ दूंगा 1-2। अगर मुझे को नहीं पता कि 18 बनता है, मुझे पता है ना 18, तो मैं लिख दूंगा 18 उसको, ठीक है। लेकिन ये फालतू की चीज है, सिर्फ हेप्टेन तक क्वेश्चन आया है, ऑक्टेन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया बेटा, नोनेन भी लिख दिया, कुछ काम की नहीं है, सब नहीं रटना, ठीक, ऑक्टेन तक रट लीजिए ज्यादा से ज्यादा। डेकेन का 75 होता है, तो इसका क्या मतलब, कुछ मतलब ही नहीं है, तो याद रखना, हेप्टेन तक क्वेश्चन आया है, ऑक्टेन तक मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सारी कहानी हो गई। अब इसको लिखने के बाद देखो, तुमको एक तुरंत क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आया हुआ क्वेश्चन है, IIT 2007 में पूछा गया या कब, एक बार देखना पड़ेगा मुझे कॉपी में, वो किसके बारे में था वो, तो मैं उसको देखता हूँ नोट्स को, कि कौन सा क्वेश्चन था। IIT 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है, हेक्सेन के बारे में, ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, 2007 में पूछा, IIT ने क्या पूछा, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर C6H14, बस बात खत्म। देख के लग रहा है क्या है, अल्केन है, हेक्सेन है, कैसे, CnH2n+2 फॉर्मूला होता है इसका जनरल, ये आसान वाली बात है, ठीक है। n का वैल्यू 6 रख दे तो आ जाएगा C6H14, अभी पढ़ाया था हम लोगों ने, क्या होता है, 5 होता है, 4 ऑप्शन दिया था इसका, 2 3 4 5, 5 आंसर होगा, बस बात खत्म, ये बड़ी बात है। इस तरह क्वेश्चन IIT ने पूछा, बता, ये चीजें, इसका मतलब है नहीं दोबारा नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है यार, ऐसा तो नहीं कि रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा वही है ना, कुछ और उसमें घुसा कर पूछ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस तरह की बातों से, और इसके बाद में देखना पड़ेगा कि इसके बाद आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, मैं देख चुका हूँ क्या पढ़ना है, अब आता हूँ टॉपिक पे। तो अब आपको जो पढ़ना है बेटा, वो छोटा सा टॉपिक आपके लिए जानबूझ के बनाया गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें, आइसोमरिज्म या फिर आइसोमर्स फॉर अल्काइल ग्रुप, ठीक बेटा। अल्काइल का मतलब क्या होता है, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, अल्काइल बन जाता है। तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, CH4 क्या है, मीथेन। अगर मीथेन से मैंने क्या किया बेटा, एक H निकाल दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मिथाइल बनेगा, बात खत्म, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। यानी कि बेटा आपको क्या करना, सुनो ध्यान से, कि अल्केन के जितने आइसोमरिज्म बन सकते हैं ना, जितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 1 2 3 बोलता है, एक क्या होता है, अरे एक मतलब उसका खुद का स्ट्रक्चर, बात खत्म, वो बना लो अल्केन का, और उस अल्केन वाले से देखो कितने अल्काइल का बन सकता है, ठीक है। अभी मैं करके बताऊंगा, तुमको टेंशन मत लो। फिलहाल अल्काइल का मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी अल्केन का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उससे क्या कर रहा हो तुम, एक H निकाल रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, अगर ये है CH3 CH2, ठीक है बेटा, और CH3 है ना, ये क्या है, प्रोपेन है ना, प्रोपेन। अगर तुम खुद सोच, अगर मैंने यहां से H निकाला, कहां से, इस वाले कार्बन से, लास्ट में से, 2 तरह कार्बन है ना यहाँ पे, 2 तरह कार्बन, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया यहाँ से H निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया 1 डिग्री वाले से,
तो तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे CH3 CH2 CH2 और यहाँ डैश लगा दोगे क्योंकि यहाँ से निकला है वो। अगर मान लो मैंने 2 डिग्री से निकाल दिया, ठीक है बेटा, 2 डिग्री कार्बन से H निकाल दिया, तो तुम ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, यहां से निकाला तुमने कार्बन, तो यहाँ बॉन्ड बना दोगे, ऐसे लिखोगे, देखो, ठीक है। यानी कि बेटा क्या, बेटा देखो ध्यान से, प्रोपेन का तो आइसोमर्स नहीं था, अकेला स्ट्रक्चर था, लेकिन प्रोपाइल के है कितने, 2, क्या रे, है कि नहीं है, ये क्या है बता, स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल, कुछ याद आ रहा है, ये क्या है आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है बेटा, एन प्रोपाइल, बात खत्म, ये पढ़ा चुका हूं नोमेनक्लेचर में, ठीक है। क्या ये बात तुमको समझ में आई, क्या बात, कि बेटा अल्केन के जितने बन सकते हैं स्ट्रक्चर 1 2 उनको बना लो, ठीक है, और फिर क्या करो, उसमें तय करो कि कार्बन किस किस तरह का है, ठीक है। जैसे यहाँ तक 2 तरह कार्बन थे, 2 तरह का बेटा, एक ये क्या है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कैसे है, क्योंकि ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये वाला ही प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन भी क्या है, एक कार्बन से अटैच है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, और अल्काइल बनने के लिए तुमको बस एक H निकालना है, तो तुम अगर यहां से निकाले किस वाले से, प्राइमरी वाले से, तो क्या बनेगा, एन प्रोपाइल, अगर बीच से निकाल दिए सेकेंडरी वाले से, तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है स्ट्रक्चर। यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूं बेटा कि नंबर ऑफ आइसोमर, क्या नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर क्या प्रोपाइल कितना होगा, 2 होगा, याद रखना, प्रोपेन के लिए नहीं था, प्रोपेन के बनता ही नहीं, मतलब अकेला स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोपाइल के 2 बनेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए प्रोपाइल का हमको समझ में आ गया, अब अगला करते हैं ब्यूटाइल का, ब्यूटाइल के कितने बन सकते हैं, तेज तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, फास्ट फास्ट में चीजें खत्म हो रही है, ठीक है स्पीड, हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, अब फ्लो बन गया तुम्हारा मेरे साथ, टेंशन मत लो। चलिए, और अगर बेटा हम ब्यूटाइल की बात करें, ठीक है, किसकी, ब्यूटाइल, तो पहले क्या बनाओगे, ब्यूटेन बनाओगे, ठीक है, ब्यूटाइल का निकालना है, तो ब्यूटेन का बनाते हैं पहले, तो ब्यूटेन में क्या बनता है, 2 बनते हैं स्ट्रक्चर, कैसा देख, एक ये बनता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया ब्यूटेन बेटा। दूसरा क्या बनता है ब्यूटेन का, ये अभी बनाया था उधर CH, ये बनेगा ब्यूटेन का 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमको निकालना किसका, ब्यूटाइल का, तो ब्यूटेन का पहले बना के तब ब्यूटाइल का बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वाला पार्ट लिख दिया और इसी की बना दिया, तो इसमें सिर्फ 2 बनेगा, देख, अरे ये वाला भी स्ट्रक्चर लिखोगे, ठीक है, पहले अगर तुमसे पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ आइसोमरिज्म, या फिर राइट किसमें, 11th में, 11th तो खत्म हो गया तुम्हारा, पूछ दिया तुमसे क्या, राइट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, लेकिन यूज होता है, टेंशन मत है, 12th में पूछ देगा तुमसे, ठीक, क्लोरोमीथेन लिख देगा वहां पे, क्लोरोब्यूटेन लिख देगा, तुमसे पूछ देगा, फिर तुम घूम जाओगे, अभी लिखा दूंगा मैं लास्ट में, किसी के ऊपर अगर बाउंसर जा रहा है दिमाग से तो डरे मत, ठीक है, अभी कराऊंगा लास्ट में क्वेश्चन में। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कि अगर आपने सीधे क्या किया, ब्यूटेन से नहीं निकाला, मतलब ब्यूटेन का नहीं बनाया बेटा आइसोमर, सब तुम क्या करोगे, सिर्फ इससे बना दोगे, और यहाँ 2 तरह के कार्बन, क्या 2 तरह के, एक ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री, तो सिर्फ 2 बना के भाग जाओगे तुम, कौन 1 2, एक 1 डिग्री से, एक 2 डिग्री से, लेकिन यार ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला, तो यहाँ से ही बनाना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए पहले बेटा अगर ब्यूटेन का, ब्यूटाइल का पूछे तो पहले ब्यूटेन का बना लो, ठीक है, पेंटाइल का पूछे तो क्या, पहले पेंटेन का बना लो, ठीक है, तब आगे बढ़ो। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर मान लो हमने यहाँ से H निकाला, कहाँ से, 1 डिग्री से, ऐसा कुछ बनेगा बेटा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे 3 कर ले, और CH3, ये बनेगा एक स्ट्रक्चर, नाम लिखने का हुआ तो क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल बोलोगे, यार कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, नाम में क्या बड़ी बात है, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2nd डिग्री से निकाल दिया, एक H निकालने पे ब्यूटाइल बन जाता है, टेंशन मत लो, तो ये क्या बनेगा, देख ध्यान से, CH3 CH, यहां से निकाला, देख बार दिखा दे, CH2 CH3, हर चीजें तुम ध्यान से देखेगी, ठीक, तू अपना तीसरा आंख भी खोल दे, तीसरा क्या बोल रहे हो, तीसरा आंख बोलने का मतलब क्या होता है ना, कि कहीं और दिमाग ना दे, मतलब शंकर का नहीं बोलते, तो चलो हटाओ, फालतू बात है, ठीक, मतलब कहीं और तुम्हारा पूरा यहीं पे ध्यान था, ठीक, क्यों, तुमसे सिली मिस्टेक बहुत होता है,
जो कि ब्लंडर बोला जाता है उसको, जेई के लिए बोर्ड में सिली बोलते हैं। क्यों? कि थोड़ा गलती करोगे तो हो सकता है तुमसे नंबर ना काटे, या फिर 0.5 नंबर काट लिया, ठीक। तो बोर्ड में लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया भैया। लेकिन जेई में नहीं बोल सकते, नीट में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तुमसे 0.5 नहीं काटेगा, सीधे 5 खत्म कर देगा तुम्हारा, पूरा 1 नंबर काटेगा। झूठ बोल, अरे 1 नहीं 5। 5 क्यों? क्योंकि तुम्हारा सही होता तो क्या होता, 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलता तुमको। ये चीज है। तो बेटा ये बन गया। इसको तुम क्या बोलोगे? आइसोब्यूटाइल, ठीक है, नाम है ये सब, ये बड़ी बात नहीं। ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक बेटा, ये सब नाम है और कुछ नहीं, ठीक। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 2 तरह के कार्बन, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तीनों। ये क्या है, 3 डिग्री है कि नहीं? तो यहां से भी 2 निकाल सकते हैं। एक निकाला 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन, तो तुम्हारा कुछ ऐसा बन गया था बेटा, CH3 CH, यहाँ पे क्या CH2, और यहां से लग गया, और यहाँ पे CH3, ठीक है, ये बन गया। एक क्या देख यहां से कर दिया, ध्यान दे, ये इससे निकाल दिया 3 डिग्री वाले से हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ध्यान दे, CH3, सिर्फ कार्बन बचेगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड दिखेगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन निकला है, और यहाँ पे CH3 बेटा, और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये इतनी सारी कहानियां होगी, ठीक है। क्या होगा बेटा, इतनी सारी कहानियां होगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसका कॉमन नेम लिखना था तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आइसो वाला पार्ट है, और ये क्या टर्सरी वाला पार्ट है, टर्ट ब्यूटाइल कर देता, ठीक। ठीक है, तो याद रहेगा तो अच्छी बात है, तुम्हारे कॉपी में लिखा रखा हूँ, लिखते लिखते तुमको याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। यानी कि मैं आप तुमसे यहाँ पे बोलूं क्या कि नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ब्यूटाइल, तो कितना होगा, 4 होंगे, ठीक है। कितना था, 2 था मात्र। प्रोपाइल, प्रोपाइल इसके कितने बनेंगे, 2। दूसरा क्या बेटा, ब्यूटाइल, अभी जो किया हम लोगों ने, उसके बनेंगे 4। एक और याद रखिएगा, बस काफी है, ये पेंटाइल, इसके बनते हैं 8, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये 8 बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बनाओगे, पेंटेन का बनना ना, पेंटेन के कितने बनते हैं, ठीक है, देख लेना बना के, और उस पेंटेन के सारे से बनाना, 8 बन जाएंगे। तुम चाहो तो घर पे ट्राई करते रहना जाके, ऐसी कोई बात नहीं है। पेंटेन के कितने बनते हैं बताओ, 3 बनते हैं, उस 3 स्ट्रक्चर से 8 बन जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो तुम चाहो तो वहां से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ फायदा है नहीं है, ऐसा नहीं कि क्या टाइम बर्बाद करना मेरे काम को, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अब इस पे तुम हो सकता है तुम पूछ दो कि भैया क्वेश्चन किस तरह के आएंगे इस पे, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे इस पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, ये 12th में पूछ सकता है, 11th में नहीं। 12th में हेलोमीथेन तो है ना, और ये क्या है, देख क्या पूछेगा तुमसे, देख बेटा, बोलेगा राइट ऑल स्ट्रक्चरल, या फिर स्ट्रक्चरल या सिर्फ आइसोमर, दोनों में से कोई एक लिख देगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C4H7Cl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं। कोई बोल रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, अरे जो मैंने बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्लोरोब्यूटेन बोलो इसको, ठीक है। तुम खुद सोच बेटा, यहाँ से क्लोरीन अगर हट जाए, यहाँ से क्लोरीन हट जाए तो क्या बनेगा, ब्यूटाइल बन जाएगा। सॉरी बोला, गलती कर गए, ठीक है, अब सही है, C4H9Cl, ठीक है। अगर सोच ले बेटा, यहाँ से क्लोरीन हट जाए, मतलब देख यही तो है, C4H9Cl, यहाँ से मान लो क्लोरीन पार हो गया, तो क्या बनेगा, C4H9, यानी कि ब्यूटाइल हो गया है, तो ब्यूटाइल हो गया बेटा। तो तुम मालूम है कैसे बनाओगे इसको, पहले ब्यूटाइल के सारा आइसोमर लिख दोगे, ठीक बेटा, पहले ब्यूटाइल के सारे आइसोमर लिख दोगे, ये बोर्ड के लिए इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्यूटाइल के सारे आइसोमर्स क्या होता है, तो मैं लिख रहा हूँ, देख ध्यान से, ये अभी किया था हम लोगों ने, कर दे रहा हूँ यहाँ, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या, फिर CH2 बेटा, यहाँ पे लगा दो Cl, अभी Cl मत लगा, ठीक, बोल रहा है अभी क्यों लगा, चलो ठीक, पहले आइसोमर लिख लेते हैं,
एक ये हुआ बेटा, दूसरा क्या था देख, CH3 CH, एक यहां से निकला था CH2 CH3, ठीक है। सी में देख क्या है, सी में ये था क्या CH3 C, एक यहाँ CH3 बेटा, एक यहाँ क्या CH2 और यहां से निकला था। ऑप्शन डी में क्या था, यहाँ पे H रहेगा सॉरी, CH3 और C बेटा यहाँ से H निकला था। ये सब क्या है, ब्यूटाइल के स्ट्रक्चर है, आइसोमर्स वाले, ठीक। तो तुमसे पूछे बेटा क्या बेटा, क्लोरोब्यूटेन का बताओ क्या, राइट बोल देगा, 12th में पूछ देगा, राइट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर ब्रोमोब्यूटेन पूछ देगा। तो क्या करोगे पहले तुम, C4H9 यानी कि ब्यूटाइल का सारे लिख दोगे आइसोमर्स, ठीक है। और उसमें जहां जहां बॉन्डिंग छूट रखा है, दिखा रखा है ये वाला, वहां वहां पे क्लोरीन लगा दोगे। देख यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। आसान नहीं हो गया यार, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, तुम लिख दोगे ऐसे। तो तुमको समझ में आया किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तुमसे ये भी पूछ सकता है क्या बेटा कि राइट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर पेंटाइल अल्कोहल, ठीक बेटा, या फिर क्या पेंटेनॉल, अल्कोहल की बात कर देगा। तो मान लो पेंटेनॉल की बात कर दिया, किसकी, पेंटेनॉल की। तो पेंटेनॉल कैसे लिखेंगे, C5H11OH लगा हुआ। तो तुम क्या करोगे, हालांकि पूछेगा नहीं पेंटेनॉल का, 8 स्ट्रक्चर बनते हैं, कभी पूछा ही नहीं गया मतलब बोर्ड में, ठीक। ये बात सच बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगर मान ले पूछ दिया तो तुम इसके 8 बना दोगे पहले बेटा, फिर OH लगा दोगे हर जगह पे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या तुमको इसका मतलब समझ में आया, कहाँ कहाँ यूज करना है इसको, कैसे कैसे क्या करना है, और किस लिए तुमको पढ़ाया जा रहा है। एक बार सब रिप्लाई करो, ठीक है। अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ मैं, आप उस क्वेश्चन में कीजिए, फिर क्लास को एंड करते हैं 10 मिनट। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके नोट से, जो आपकी कॉपी में है, वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। तो मुझे एक बार देखना पड़ जाएगा, आँख क्यों बह रही है, अच्छा तीसरा आँख खोल दी तुमने, कुछ ज्यादा ह्यूमर नहीं तुम लोगों में। सॉरी, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आ गया, हाँ। क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइसोमर, ठीक है। चेन और पोजीशन में से दोनों में से बताना क्या है, चेन है कि पोजीशन है, आपको कॉपी में लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो इससे पूछूंगा वही बताएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या, 2 आइसोमर दिए, ए अरे सॉरी, फर्स्ट का ही 2 आइसोमर, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड के भी 2 आइसोमर दिए इसमें, तुमसे पूछा है। यहाँ क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन कहाँ पे, यहाँ यहाँ क्लोरीन, इसका एक और आइसोमर, यहाँ क्लोरीन बेटा, और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। खाली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टीरियो तो जानते भी नहीं क्या होता है, उसकी बात ही करना बेमानी है, ठीक है। तो बताओ भाई, रसीता बताएगी मुझे कौन वाला है, फर्स्ट वाला बताएगी क्या है, चेन है की पोजीशन। पोजीशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी भी क्या है, मेन चेन में क्या है, 4 ही कार्बन तो है दोनों में, कोई बड़ी बात है क्या इसमें, ठीक है। डबल बॉन्ड, पोजीशन चेंज है, देख यहाँ पे 2 पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या फर्स्ट पे ही है, पोजीशन है, बात खत्म। सिमरन बताओ बेटा दूसरा क्या है, पोजीशन है कि क्या है, चेन है, पोजीशन है, बिल्कुल पोजीशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों में क्या देखो, डबल बॉन्ड है साइकिल, तो उसमें तो चेंज है ही नहीं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है मेन चेन में। चेंज क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में, एक ये 1 2 पे था, यहाँ पे क्या 1 4 पे है। तो ये सब बड़ी बात नहीं है, तुमको लगता है मुझे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारे नोट्स का, फिर आगे मैं नोट्स भेजूंगा। तो आप अगर लिख चुके हैं तो नोट्स खोल के उसी में सोल्व कीजिए, क्योंकि बाद में भी डर लगता है कि तुम कुछ कर लो, गलती कर लो,
और बाद में मतलब तैयारी करो तो तुम गलती करके चले जाओ। तो साथ साथ करना अच्छा होता है। मैं टाइम दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, साथ साथ बैठ के लिखते रहिए, आराम आराम से पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी खोलेंगे, टेंशन मत लो, तो जुलाई में तो लगता है खुल जाएगा, तो पूछना होगा। क्या करें, अब समय बहुत खराब चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे लिए, सबके लिए। खासकर उन पे मुझे दया आता है जिनका मतलब कॉलेज में घुसने वाले थे, कॉलेज लाइफ खत्म कर दी, मतलब जो पिछले साल एडमिशन लिया 2 साल कुछ कॉलेज में गया ही नहीं वो। ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कॉलेज में जाना जरूरी है, समझ नहीं रहे। पढ़ो नहीं, पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते यार। सिलेक्ट द पेयर ऑफ चैन। लेकिन कॉलेज जाना जरूरी है, खाली किसके लिए, मस्ती करने के लिए, मस्ती करने के लिए, बातें करने के लिए, ठीक है? जरूरी है। तो 4 साल जो तुमको सिखाता है ना, कसम से, अरे वो तुम जो पढ़ते हो ना उससे बहुत, क्या बोलते हो, गुना ज्यादा सिखाता है तुमको, ठीक है? लेकिन फिल्मी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े मतलब लोगों ने बोला, मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद जी के आया हूँ, ठीक है? और मैं अपने आप को कंपेयर कर पाता हूँ, जो मेरे बिहार के दोस्त, अभी जाता हूँ घर पे, उनमें और मेरे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ खतरनाक हो गया, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ज्यादा। मैं मिसोजिस्ट नहीं हूँ, रेसिस्ट नहीं हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मतलब लड़कियों पे जोक नहीं मारता, मतलब मोटापा, बहुत चीजें हैं, मतलब क्या बताऊँ, मतलब हद, मतलब है कंजर्वेटिव वाली बातें नहीं। वहां पे जाओगे तुम अलग ही चल रहा है, मतलब मेरे दोस्त ये, लेकिन क्या कर सकते हैं ये चीजें। और बहुत चीजें, मतलब दुनिया को सोचने का तरीका, कल्चर को जानना, ये नहीं कि मैं ही महान हूँ। मतलब कई बार लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो बिहारी तुम बोलते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ घंटा कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते हैं लोग। शादी तो हमारे यहाँ होती है। तो ये सब चीजें खत्म होती है, क्यों? क्योंकि जानते हैं ना यार कि हर जगह का कल्चर है, मतलब ये चीज है, ये बात है। तो ये सब जानोगे ना, डाइवर्सिटी काम आती है, मतलब बाद में तुमको महान बनाती है। मतलब ये सिर्फ दिमाग का स्तर पर नहीं बेटा, मतलब इकोनॉमी में भी, ठीक है? जब तक तुम सोसाइटी को समझेंगे नहीं, तब तक तुम अच्छा बिजनेस कैसे कर पाओगे, अच्छा कनेक्ट कैसे कर पाओगे, अच्छा कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे, ये चीजें होती है। एक समझो, तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है, ठीक, कनेक्ट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में। क्यों? ताकि तुम कैसे मैनेजमेंट करोगे, ये सारी बातें उसमें आती है, कल्चर आती है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें आती है। तो बहुत चीजें है, कॉलेज इसलिए जाना जरूरी होता है। ऊपर से मस्ती, मतलब दोस्तों के साथ, जो कि तुमको बहुत चीज देके जाता है, मतलब कसम से बहुत चीजें। चलो मैं बता नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता कि क्या चीजें देके जाता है, ठीक। हाँ, वो पता नहीं कौन है, एलन, हाँ एलोन मस्क ने शायद बोला था कि कॉलेज में जाकर भी अगर कोई पढ़ रहा है तो वो उल्लू है, मतलब उसने कितनी बड़ी बात बोल दिया था। चलो, अब आते हैं, सिलेक्ट करना है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब उल्लू नहीं बोला था उसने, लेकिन ऐसा कुछ बोला था उसने कि कॉलेज में ऐसा कुछ बोला था उसने। यार क्या हो जा रहा है। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, कौन छोटे बच्चे, जो बच्चे बच्चे हैं, तो जाके खेलेंगे, गिरेंगे, पैर तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गाली गलौज करेंगे, लेकिन जरूरी है। हम घर में बैठेंगे तो पता है मालूम क्या बन जाएगा वो, मशीन बन जाएगा वो, कुछ नहीं पता होगा दुनिया का उनको, खाली मोटा चश्मा चढ़ जाएगा उनके आंख पे, पढ़ लिख के बहुत, क्या है। बहुत दिन पहले मैंने एक आईआईटीएन का इंटरव्यू देखा था, जो टॉप किया था, मतलब टॉप नहीं किया था, टॉप 100 में शायद आया था। मतलब क्या बताऊं, कीड़ा था, मतलब चूहा जैसा था बिल्कुल वो। उससे कुछ भी पूछ रहा था तो उसकी मम्मी बाप बोल रही थी, जवाब दे रही थी, मतलब आईआईटी निकालने के बाद। और खाली एस नो बोल रहा था, पूरा इंटरव्यू में उसने एस और नो बोला। तो उसमें पटना में था, तो मैंने कसम खाई थी कि यार ऐसा तो नहीं बनना, कि ये एस नो के अलावा कुछ और बोलना आता ही नहीं, खाली स्माइल कर रहा बिना बात के। मिल जाएगा तुमको इंटरव्यू, अगर तुम ढूंढोगे तो जो भी मेहनत है, अर्षिता बोल रही है, ऐसा बात मत बोल दो क्या, कि जो भी मेहनत है यहीं पे है, फिर कॉलेज में आके गाली दोगे। अरे कॉलेज वाला मेहनत कुछ नहीं है, मतलब उसकी औकात ही नहीं है, मतलब मैं एवरेज कितना पढ़ाऊँ, आधा घंटा पढ़ाऊंगा, मतलब हर दिन जो मुझे। ठीक है, चलो। तो ये मैंने 6 ऑप्शन लिखे तुमसे, ठीक बेटा? अब बोला कि बताओ, सिलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स इमंग द फॉलोइंग, ठीक है बेटा? खाली चेन तुमको वो करना है, सिलेक्ट करना है कौन कौन सा चेन शो कर रहा है, ठीक है? अब मैं आता हूँ कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे हम बातें करेंगे, ठीक है? चेन की बात कर रहा है इसमें।
कौन बताएगा मुझे? सानिया बताएगी, इसका टाइम ले लो सानिया। पहले ये बताओ कि चेन कौन कौन शो कर रहा है, पेयर बताना तुमको, ठीक बेटा, कि कितने पेयर बनेंगे चेन का। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या है दिमाग में, पहले उसका डेफिनेशन डाल लो, ठीक। सब के सब करो, लेकिन सानिया बताएगी। बिहारियों का मालूम सबसे खराब बात क्या होता है ना, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। और सबसे अच्छा बात मेरा ये हुआ कॉलेज में आने के बाद कि ये 2 साल में खत्म हो गया। मतलब फालतू का सुपीरियरिटी, समझ रहे हो तुम? मतलब घमंड, ईगो नहीं बोलते थे, मैं ही जानता हूँ, मैं ही सबको जानता हूँ, इस तरह का ये होता है बिहारियों। सेकेंड ईयर तक था मेरे में, उसके बाद जब पढ़ा जाना सोसाइटी को, फिर लगा कि नहीं यार, ये बहुत खराब चीज लेके चल रहा है हमें। तो फिर मैंने खत्म किया उसको। कोई हंस रहा है कि गाली दे रहे हो ये बिहारियों को, बिहारियों को। अरे गाली नहीं दे रहा हूँ, मतलब अपना गलती स्वीकारना गलत बात नहीं है। अपने मुंह से सब सब मिट्ठू बन जाता है कि मेरे को ये आता है, ये आता है, हमने ये देखा है, ये देखा है। चलो अब जवाब चाहिए मुझे। तो सानिया, अगर आप कर चुके हैं तो पेयर बताइए मुझे। क्या हो रहा है? पेयर क्या है? ए और सी है, और कोई पेयर? ए एंड सी। ए एंड सी क्या है, चेन है? मुझे नहीं लगता। हाँ, चलो चलो। सी कहाँ से आ गया? सी में डबल बॉन्ड है, देखो। ए और ई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मान सकता हूँ मैं, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप मान के चलो, ठीक है बेटा। चलिए मैं करता हूँ, चेक करता हूँ, ये देखिए। ए एंड ई बिल्कुल होगा, क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ देखो मेन चेन में 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है दोनों में, ठीक है। तो पहले एक जैसे को तय करो, यहाँ भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है सब में। लेकिन यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन को देख लेना, कोई भी मेन चेन बना लो। 5 ही होंगे ना? 4 होंगे, जितने भी हो, ठीक है। 5 होंगे, यहाँ पे 7 होगा, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ भी 7 कार्बन, लेकिन मेन चेन में कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो ये दोनों क्या है बेटा? चेन आइसोमर है, ठीक है। ठीक है। अब दूसरा चेन आइसोमर क्या है? बी एन सी चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है, देख लो। तो चेन के लिए क्या तय करना है हमको, कि पहले सेम मोलकुलर फॉर्मूला बेटा और सेम फंक्शन ग्रुप। तो बी एंड सी में देखो दोनों में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे मेन चेन कौन होगा? मान लो ये वाला ले लिया हम लोगों ने, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूरा ले लेंगे? तो इसके मेन चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन। और इसके मेन चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन। तो ये भी चेन आइसोमरिज्म है। बी एंड सी भी है। तो ए एंड सी नहीं होगा, ए एंड ई होगा। और साथ में क्या होगा? बी एंड सी होगा, ठीक बेटा। और आखिरी कौन बच गया? डी एंड एफ। एक बार चेक कर लो, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप मैच कर रहा है, दोनों में कार्बोक्सिलिक है। ऊपर से क्या मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, टेंशन मत लो, सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो क्या चेक करना है? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? ये वाला पार्ट। यहाँ पे कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। देख लो ऊपर वाले में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। नीचे वाले में मात्र 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? डी एंड एफ भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं, ठीक है। आया समझ में सबको? एक बार रिप्लाई कर दो, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो आया समझ में? तो अब क्लास खत्म हुआ बेटा, आप जा सकते हैं। क्या नाम है, नंदिनी का एक डाउट था, तो तूने मुझे फोटो भेजा था। नंदिनी तुम रुक जाओ, तुम देख लो, तुम्हारा डाउट मैं सोल्व कर देता हूँ। नंदिनी का डाउट क्या था, एक बार निकालना, तुम्हें व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। चलो, अरेंज इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओ एच
ऑप्शन बी में क्या था, तुमने पूरा सही से लिखा नहीं है, समझ रहे हो, तुम्हारा सारा अच्छे से लिखा था। तुम देखना इसका नोट क्या है, तुमने मुझे भेजा है बेटा, उसमें सिर्फ आंसर लिख के भेज दिया है, एक्सप्लेनेशन लिखा ही नहीं उसमें। मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन भी लिखाया था तुम्हारे कॉपी में, तुम खाली आंसर लिख के भेज दी हो। एक्सप्लेनेशन अगर लिखी होती तो तुमको दिक्कत नहीं होता शायद ये। चलो देख लेते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन सोडियम। हाँ फ्लोरीन। लिखा है, चलो ठीक, फिर भी देख लेते हैं एक बार कहाँ दिक्कत रह गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा कि ऑर्डर बताया, पूछा था मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बताओ। तो तुम जनरली क्या करते थे, ये प्लस एम शो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा यार, इधर नहीं बढ़ाएगा बेंजीन में, ये माइनस आई करता है क्लोरीन, ठीक है, और ये भी माइनस आई करता है फ्लोरीन, ठीक बेटा, दोनों बातें थी, ठीक है। अब होता क्या था कि कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा, ये दोनों तो खींच रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहे हैं ऐसे। हेलोजन में क्या होता है, एक सेकंड होता है ना, माइनस आई शो करता है वो, ठीक। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए वाले का, और फिर किसका होगा बेटा, हम अगर सही से बोले तो बी, क्यों, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, बी बोल देंगे। ज्यादा कौन खींचेगा, सी वाला खींचेगा फ्लोरीन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये होता है गलत, ठीक है, ये क्या होता है, गलत होता है बेटा। असली ऑर्डर तुम्हारा क्या करेक्ट वाला, ए सबसे ज्यादा, फिर क्या बेटा सी, फिर क्या बेटा बी, ठीक है। यानी ये करेक्ट जो ऑर्डर है, इससे हमको ये मालूम चलता है कि क्लोरीन ने कम इलेक्ट्रॉन को खींचा है, क्लोरीन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा है, ठीक है बेटा। क्लोरीन ने कम इलेक्ट्रॉन को खींचा है और क्लोरीन ने ज्यादा को खींच लिया। उसके बावजूद, किसके बावजूद बेटा, कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फिर भी,